हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार और लेके आया हूं साथियों आज लीनियर अलजेब्रा, अनस्टॉपेबल लीनियर अलजेब्रा साथियों, जो सीएसआर यूजीसी नेट जो अपकमिंग एग्जाम है साथियों, उसके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होगा साथियों ये रिजल्ट्स। और इसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है साथियों, और साथियों जिनका भी मान लिया जाए जिनका पीजीटी वगैरह सेट वगैरह का पेपर होने वाला है, तो उनके लिए तो साथियों ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से आप लोग साथियों अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली साथियों आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट, ठीक है, इसमें कोई डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो साथियों बिना टाइम गवाए कल हम लोगों ने डायगोनलाइजेबिलिटी करा था और मेरी कोशिश थी कि एक एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से पिकअप किया जाए साथियों। ठीक है साथियों, तो बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर डायमेंशन ऑफ सब स्पेस पे जरूर बनाइएगा, बेसिस वगैरह पे, तो साथियों वो भी रहेगा। और साथियों जो रैंक वगैरह बेस करके जो क्वेश्चन आता है, रैंक, नलिटी, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड करके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साथियों, डायमेंशन के अलग अलग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साथियों, उसको भी मैंने पिकअप करा है। कैसा लगेगा तो डेफिनेटली बताना साथियों। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। तो साथियों हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए, हमारा ये है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस। साथियों जब हम लोग बेसिस निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सब स्पेस है, उसका हम लोग बेसिस निकालते हैं, तो ये जो निकाला गया है ये एक्चुअली क्या है साथियों, जो फील्ड हमारा जेडपी होगा उसके ऊपर है ना। तो हमारा फील्ड है जो एफपी है साथियों, और ठीक है ना, तो उसके ऊपर का ये हमारा लिखा गया है, तो ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। तो p टू द पावर n माइनस पी टू द पावर n माइनस वन, इस टाइप से आप लोग को करते जाना है। p टू द पावर n माइनस वन से p टू द पावर n माइनस, इससे एक जस्ट लेस करते लेके जाना है। और ठीक है साथियों, और ये हमारा फैक्टोरियल n है। ये क्या लिखा गया बेसिकली, इसको जरूर याद रखिएगा कि साथियों जो हमारा फील्ड होता है, क्या होता है, फाइनाइट फील्ड जैसे होता है, तो सॉरी साथियों लगता है प्रॉब्लम ना हो, कोई साथियों हमारा फील्ड है फाइनाइट फील्ड, उसका ऑर्डर क्या होता है p टू द पावर n, तो साथियों इसलिए दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। इसमें दो चीज़ बस याद रखिएगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्टिंक्ट बेसिस होगा तो ऐसा लिख देना, और ऑर्डर्ड बेसिस आते हैं, ये जो ऑर्डर्ड बेसिस होगा तो इस नीचे वाले को ना हटा देना है। और हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट बेसिस, तो आपको याद रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। साथियों नंबर ऑफ द सब स्पेस ऑफ डायमेंशन आर, ये कई बार क्वेश्चन आया है, जब आर का वैल्यू 2 दे देगा, आर का वैल्यू 3 दे देगा साथियों। इसमें प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, इसको साथियों आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखना है। सो नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन आर, तो साथियों ये देखिए ऊपर वाला एज इट इज कर देना है, और एन के जगह पे आर रिप्लेस कर दीजिए, नीचे में एन के जगह पे आर रिप्लेस करना है, और एज इट इज वैसे ही लेके जाना है जैसे आज। तो बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एन के जगह पे आर रिप्लेस करके एज इट इज रख दें, ठीक है। एन के जगह पे क्या करें साथियों, आर रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे हम लोग पुट कर दें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक्स बातें करा है हमने, अभी बहुत आगे हम लोगों को जाना है, डायमेंशन पे और भी चर्चा करना है, जिस बेस पे क्वेश्चन आ रखा है। साथियों एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग बेसिक्स पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि कोई साथियों लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, आपको पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है साथियों। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वो होता है जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन, लाइक आप मान लिया जैसे v1 v2 डॉट डॉट vn हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो ये हमारा सेट जो कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ c1 v1 प्लस c2 v2 है ना, इस टाइप का कुछ ci जो हमारा कांस्टेंट एग्जिस्ट करे, सच दैट है ना, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस डॉट डॉट cn vn इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली ऑल ci's शुड बी 0 एट अ टाइम, है ना। सारे के सारे जो कांस्टेंट है साथियों वो 0 हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं li है, अदरवाइज ld है ना। एट टेस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो, डज मीन्स व्हाट, सेट शुड बी ld। तो साथियों ये जरूर याद रखना है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस। li सेट की सिर्फ औकात नहीं है कि साथियों ये कि बेसिस फॉर्म करे, लेकिन इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, li प्लस स्पेनिंग सेट दोनों हो जाएगा तो बेसिस बन जाएगा। और साथियों जैसे स्पेनिंग सेट है, स्पेनिंग सेट है ना, हो सकता है इसके पास स्पेनिंग सेट ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकता है, और इसको साथियों रिड्यूस करके हम लोग बेसिस तक ला सकते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, li कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस एंड स्पेनिंग सेट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू द बेसिस।
साथियों डायमेंशन ऑफ पी एन आर जो होता है वो हमेशा n+1 होता है। ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। अगर आपको पता होगा पॉलिनोमियल रिंग ओवर द फील्ड कोफिशिएंट कम्स फ्रॉम सेट ऑफ आर, ये मैंने लिखा है। तो ये साथियों n+1 क्या है, ये सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। a1 + a2 है ना, a0 + a1 x प्लस डॉट डॉट। साथियों अगर हम लोग an(x⁴n) तक लिखने जाएंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी कोफिशिएंट्स आर देयर, n+1। सो इसलिए इसका डायमेंशन, साथियों डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो साथियों ये ai क्या है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ R. So how many choices for the free variables? There are exactly n+1 choices free variables, है ना, फ्री स्पेस साथियों है, इसलिए इसका डायमेंशन हम लोग बोलते हैं n+1। ठीक है, जो ये साथियों कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा साथियों। इस तरह से साथियों जब तक आपका Rn टपल R टाइप का होगा तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे n होगा साथियों, और C/R आपको पता है कि 2 होगा, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। a + b एंड a एंड b आर सेट ऑफ रियल नंबर, सो देयर आर 2 फ्री, है ना। ये जो हमारा a और b वेरिएबल बोल रहे हैं या कांस्टेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे जो R से एंट्री होगा तो देयर आर 2 फ्री चॉइसेस। डायमेंशन ऑफ R ओवर Q हमारा इन्फिनिटी होता है, ये बताने वाली बात नहीं है, मास्टर्स में आपने बहुत सारा क्वेश्चंस लर्न करा है। Q/R साथियों देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो Q सब है ना, सब फील्ड है R का, लेकिन यहाँ पे साथियों यहाँ पे देखिए क्या R सब फील्ड है Q का, नहीं, है ना। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक मैं लिख देता हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न करा है कि साथियों ZP/ZQ इज अ सब स्पेस होगा कब साथियों, इफ एंड ओनली P = Q। ये आपने लर्न करा है कि P = Q हो जाए, ये भी फील्ड दोनों फील्ड होगा, लेकिन अगर साथियों दोनों डिफरेंट फील्ड है तो कभी वो सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। और एक चीज़ और हम लोगों ने लर्न करा था साथियों कि कोई फील्ड है ओवर इट्स सब फील्ड, क्या मैंने बोला साथियों, ओवर इट्स सब फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है तो ये अपने आप में सब स्पेस है साथियों। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी समझने वाली प्रॉब्लम होगी। ये क्या कोई बड़ा चीज़ नहीं है साथियों, डायमेंशन ऑफ Q√2/Q बिल्कुल मैंने बेसिक से थोड़ा सा कि आप लोगों में है ना वो जग जाए, इसलिए मैंने करा है x = √2 implies x² - 2 = 0। सो बाय P = 2 दिस इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ दिस ओवर दिस इज 2, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है साथ, इसको x² - 2 कर दीजिए, x² - 3 x² - 4 2 × 2 × 2 दैट बिकम्स, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा साथियों। तो ये 8 डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाट डायमेंशन ऑफ दिस ओवर दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 8। तो साथियों एक्चुअली ये हमको बताना नहीं है, ठीक है ना, ये तो आप लोग बहुत अवेयर होंगे और लास्ट टाइम है तो ये सब चीज़ तो बहुत अच्छे से आता होगा। हम लोग एक्सटेंड करते हैं साथियों कुछ अलग लेवल पे, जहाँ से चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब किया जा सकता है। दो बातें साथियों आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये आपको रियली में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि यही जो मैंने बताया, इसको जो ये क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस n टपल का, है ना, और फील्ड क्या है हमारा ZP, जिसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर आपको याद है याद होगा साथियों, तो एक चीज़ मैंने बताया था कि कोई हमारे पास मान लीजिए वेक्टर का डायमेंशन n है और ये फील्ड ZP के ऊपर है ना, तो जब भी लेते हैं तो ये क्या हो जाता है साथियों, P⁴n, है ना। ये फील्ड जो है या वेक्टर स्पेस का डायमेंशन P⁴n का बन जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स बात है, तो इस सब चीज़ को मत भूलना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ जरूर याद रखिएगा साथियों, जैसे मैंने ये लिखा है कि ये ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप है ना ओवर द एंट्रीज कम्स फ्रॉम द फील्ड ZP और FP साथियों, तो ये साथियों ये P⁴n - 1 डॉट 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 ये होता है। इसी का एक दूसरा नाम है ऑर्डर्ड बेसिस साथियों, इसी से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना, डायमेंशन ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। ये साथियों जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस इज गिवन बाय दिस, तो यही साथियों एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, GLN FP कह लें या ZP, उसका नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भूलिएगा नहीं कि ये सब चीज़ प्रॉपर्टी को डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करने वाला होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ साथियों, मॉडर्न अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा में आपने देखा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इसलिए ये बताना पड़ रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ द VN/ZP, ये देखिए साथियों ये मैंने यहाँ पे बताया है, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मैंने जो ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिखा है कि थोड़ा ये चीज़ समझाना था
कि ठीक है ना, कि आपको वेक्टर स्पेस दिखे, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग हवाबाजी करें विदाउट हैविंग एनी वेक्टर स्पेस। इफ देर इज नो देर इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट डज नॉट फॉर्म्स सब स्पेस। साथियों जो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस ही नहीं फॉर्म कर सकता, क्या हमारी औकात है कि उसको डायमेंशन निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये मैंने लिखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको जो साथियों बेसिस सब स्पेस ही फॉर्म नहीं करता है, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, ये साथियों है। अच्छा साथियों एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कि ये क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, है ना। और ये n क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n का होगा ओवर ZP। अच्छा जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या साथियों रखता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रखता है, और ये एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रखता है जिसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 1 होता है। तो ये स्पेशल केस है इसका, और ये हमेशा इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि स्पेशल लीनियर ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बात भी अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, या आप लोगों ने लर्न कर रखा होगा तो देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये साथियों क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, नॉर्मल है तो सब ग्रुप तो रहेगा ही। और इसमें साथियों ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा, ये वाला चीज़ जो है, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ GLN ZP, ये जो साथियों है अपॉन 5P, है ना। 5P का वैल्यू P-1 होता है। तो ये जरूर याद रखना है कि स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर जब भी होता है साथियों, कि जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर लिख दें अपॉन 5P या P-1। ठीक है, और साथ ही R डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ दिस, तो ये मैंने बताया कि नंबर ऑफ R डायमेंशनल सब स्पेस हाउ मेनी शुड बी पॉसिबल। और ये साथियों अपना जो वेक्टर स्पेस रहेगा उसका ये सब स्पेस रहेगा, है ना। R डायमेंशनल सब स्पेस कितना बनेगा, तो पहले एज इट इज लिख दें। ठीक है, ये वाला चीज़, और यहाँ से साथियों n इक्वल्स टू R के जगह पे ये वाला सारा चीज़ आप लोग सब्सटीट्यूट करते जाए, चले जाए एज इट इज। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब चलिए कुछ और भी चीज़ों को हम लोग अच्छे से साथियों क्लैरिफाई करते हैं, जहाँ से चीज़ें रियली में ही आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखे। और मैं चाहता हूँ कि वो वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहे कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। एक चीज़ साथियों थोड़ा सा मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को अच्छे से पिक करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर होगा और समझ में भी आएगा। साथियों ये जो डायमेंशन बेस करके जो क्वेश्चंस आता है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिया हूं और वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आराम से समझते हैं जो क्वेश्चन आता है। और डायमेंशन से रिलेटेड जो है वो छूटना नहीं चाहिए साथियों, ये मैं चाहता हूं। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि दो सब स्पेस है साथियों, मान लीजिए W1 है और W2, दो सब स्पेस है। ठीक है साथियों, उसका जब हम लोग सम करते हैं तो वो क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक है, और लेकिन क्वेश्चन देखिएगा कि कैसा कैसा आता है। ठीक है, और ये डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ आप समझते भी जाइएगा कि पहले W1 प्लस W2 सब स्पेस होता है कि नहीं, तो हमेशा ही होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, मोर ओवर, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, तो सब स्पेस तो होगा। और ये जनरल फॉर्मूला जैसे आप लोग सेट में रखते हैं साथियों, उसी तरह से आप लोग इसमें भी रखेंगे। तो ये 13, 4, 17, 1, 18 मान लीजिए कि 18 नंबर रिजल्ट था। ठीक है, ये साथियों मुझे उम्मीद है ये याद रह जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला चीज़ जरूर याद रखना है कि मैक्सिमम, ये क्वेश्चन का जो रिलेशन आ रखा है उसको जरूर याद रखिएगा कि मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जैसे ये वाला चीज़ है। ठीक है ना साथियों, इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन क्या हो सकता है ये याद रखना है कि इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन होगा, इस दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तो उसको जरूर याद रखना है। इसका जो मैक्सिमम होगा साथियों, ये इसका मिनिमम हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है, कई जगह पे आप लोगों को यूज करने के लिए आएगा। ये जो साथियों मैंने लिखा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, अगर साथियों ये मान लीजिए ना कि ज़्यादा मैक्सिमम हो गया, अपने पिक पे है, ठीक है ना, यानी W1 इंटरसेक्शन W2 जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रख सकता था रख लिया। अब साथियों ये देखिए मैक्सिमम ये होगा, अगर ये मैक्सिमम हो जाता है तो इसमें से सबसे हमको लेस करना पड़ेगा, है ना। लेस करना पड़ेगा मतलब ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये लिखा है कि मैक्सिमम, इसका अगर ये मैक्सिमम इंटरसेक्शन बनता है तो ये मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल वाइस वर्सा काम करेगा, ये भी इसको याद रखना है। और ये साथियों मिनिमम मान लीजिए 0 हो जाएगा तो इस टाइम ये मैक्सिमम रहा होगा। तो साथियों ये रिजल्ट ना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है, तो इसको ज़रूर साथियों आप लोग याद रखें। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं।
ये साथियों मिनिमम से मिनिमम डायमेंशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम डायमेंशन जीरो होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो उस टाइम ये क्या होगा, अपने मैक्सिमम तक रहेगा, दोनों का समेशन रहेगा। तो उस टाइम साथियों ये अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम डायमेंशन देगा। किसका देगा साथियों, W1 प्लस W2 का। ठीक है, तो ये साथियों कुछ लॉजिक था जो मैं चाहता था कि आपको लॉजिकली यू फील मच मोर स्ट्रोंगर, है ना, तो ये चीज़ याद रखें। तो ये साथियों आ गया। अब आगे हम लोग करते हैं एक चीज़ और, ये रिलेशन होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो उसको भी थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं साथियों। और ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादा करके कहाँ पे ये रिलेशन है, सेट में तो नहीं है साथियों। इसको जरूर याद रखिए कि डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2, इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन होता है, ये समेशन के टर्म में निकाल रहा हूँ कि W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन होता है साथियों, W1 प्लस W2 जो सब स्पेस है उसका डायमेंशन किसके किसके बीच में लाई करता है, मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो इसके बीच में इससे हमेशा ग्रेटर होगा और साथियों इससे हमेशा ही लेस होगा मिनिमम। अब किससे लेस होगा, इसको ज़रा देखिए, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 कोमा, और ये डायमेंशन ऑफ V। अब बोलिएगा डायमेंशन ऑफ V क्या है सर, यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा नया टर्म्स ला दिया, व्हाट इज V है। तो साथियों ये हमारा जो V है ना, वो हमारा है वेक्टर स्पेस, क्या है, W1। इसको जरूर बहुत अच्छा से याद रखना है आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। W1 भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, W2 भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, और आपको पता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन सब स्पेस। मोर ओवर W1 इंटरसेक्शन W2 ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। तो साथियों वेक्टर स्पेस का अपना भी तो कुछ डायमेंशन होगा, है कि नहीं। तो यही मैंने लिखा है कि मान लीजिए, तो इसको ये याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो लाई करता है वो किस रेंज में लाई करता है। कई बार साथियों आपको पता है 76 और एक क्या था 56 वाला जो क्वेश्चन था, इसी तरह से, तो अगर ये आपको पता लग जाता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल देते। एक बार और भी क्वेश्चन आया था 777 वाला, तो वो भी साथियों। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लाइंग, तो साथियों W1 W2 का जो डायमेंशन होगा उसके मैक्सिमम, और यहाँ पे देखिए मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कॉमन डायमेंशन ऑफ B, इस दोनों का सम कर दीजिए और ये कर दीजिए, इसका जो मिनिमम होगा तो इसके रेंज में लाई करेगा। कौन लाई करेगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 साथियों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और मैं अगर आपके पास टाइम मिले तो कुछ क्वेश्चन जरूर लगा के पेपर में बैठिएगा कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है साथियों। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे 22 नंबर रिजल्ट पे आते हैं साथियों। इसी चीज़ को देखिए, ये जो बिहेवियर है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। ये बिहेवियर याद रह गया कि कौन किस तरह से म्यूचुअल है ना फ्लैक्चुएट कर रहा है साथियों, है ना, इंटरसेक्शन और समेशन के बीच में। तो ये बातें आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में याद रह जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा साथियों तो मैक्सिमम होगा। तो ये देखिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये क्या है अपने पास, डायमेंशन किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो अब जरा मैक्सिमम मिनिमम की बात हम लोग इंटरसेक्शन पे करते हैं साथियों। ये देखिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 साथियों। जहाँ पे भी नहीं समझ में आए या लगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें उतने क्लैरिटीज के साथ नहीं रखी जा रही है या नहीं समझ में आए, तो डेफिनेटली आप लोग साथियों बताना, क्योंकि पेपर का टाइम नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा करके है ना, मतलब ज़्यादा रिजल्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों ये वाला चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। ये आपको पता है कि इस दोनों में ज़्यादा कुछ रिलेशन है नहीं, ठीक है, बस इसको उल्टा करना है और कुछ नहीं। और साथियों डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कहाँ लाई करेगा, तो जो मैक्सिमम बन रहा था साथियों, अब जो मिनिमम था उसको मैक्सिमम हम कर देंगे। अब कैसे आएगा देखिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कोमा डायमेंशन ऑफ V, ये रख दीजिए, ठीक। और साथियों लेस और इक्वल्स टू, ये मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे, तो मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कोमा डायमेंशन ऑफ W2। ये अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। ये तब ज़्यादा अच्छा से आपको याद रहता है जब आप इस पे साथियों कई सारे क्वेश्चन को अप्लाई करके देखेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा आप बेनिफिशियल
महसूस करेंगे साथियों, तो ये अच्छा ये रहना चाहिए। चलिए आराम से मैं समझा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला चीज़ मैंने रिजल्ट नंबर जो फर्स्ट किया है वो कैसे किया है। तो सिंपल सा है, सेट थ्योरी से भी आप लोग कर सकते थे। मैक्सिमम मिनिमा आपको समझ आ गया कि ये मैक्सिमा होगा तो ये मिनिमा हो जाएगा। इक्वल है, वाजिब में इक्वल है, ठीक है ना साथियों। और मतलब ये बताता है कि अगर मैक्सिमम होती है मिनिमा, ये मिनिमा होती है मैक्सिमम, सिर्फ ये वाली चीज़ें हो गई। अब अगर ये बेसिक से याद रखना है आपको कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किस रेंज में लाई करता है। अगर ये रह जाता है याद साथियों, रेंज अगर आप पकड़ लेते हैं पेपर में कि किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो ये भी चीज़ आपको ईजी से रह जाएगा याद। साथियों ये जो मिनिमा था यहाँ पे रख दीजिए मैक्सिमम, है ना, उल्टा कर दीजिए। और साथियों ये जो मैक्सिमा था इट बिकम्स मिनिमा, है ना। तो ये एंटायरली शिफ्ट कर जाएगा बस, ठीक है। क्यों शिफ्ट करा है तो रीजन आपको ऊपर से ही दिख रहा होगा कि हमने, है ना, ऊपर वाला जो टर्म्स है साथियों उसी के थ्रू हम लोग आए हैं, ठीक। तो ये हो गया साथियों। चलिए आगे करते हैं रिजल्ट नंबर 23, क्योंकि साथियों एक ही क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा 15-20 मिनट वही लेके जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। और कुछ ज़्यादा अगर फ्लो में रहिएगा तो आप बच सकते हैं। साथियों एक चीज़ और याद रखिए कि डायमेंशन ऑफ, चलिए ये तो मैंने बता ही दिया कि किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये साथियों हो गया। और कुछ जो बताना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया कि मैक्सिमम किसके किसके बीच में लाई करेगा साथियों, ये हो गया। एक चीज़ और ज़रूर याद रखिएगा, ये तो चलिए आपको याद ही रह जाएगा कि ये हमारा क्या है साथियों, वेक्टर स्पेस है। इसका डायमेंशन क्या होगा, p⁴n, है ना। तो ये हमारा नंबर ऑफ, इसको जनरली ये भी बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन वेक्टर स्पेस, है ना। साथियों कुछ कुछ चीज़ मैं थोड़ा सा और भी आपको रफली करवा देता हूँ कि याद रहे। और साथियों ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, डायमेंशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों Pn ओवर R का क्या हो जाएगा, डायमेंशन n+1 n है तो n+1 Rn ओवर R हो जाएगा। 2n है तो सेम फील्ड पे है तो नो प्रॉब्लम वही रहेगा, क्योंकि टपल वैसे ही काम करता है, ठीक है। और साथियों Cn ओवर C n ही रह जाएगा, C ओवर R का 2 होता है। और जब भी साथियों इसको हटा दीजिए, ये क्या होता है 2R होता है, और n टप्पल रहेगा तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2n है तो C ओवर C सिंपल सा 2n ही रह जाएगा। C ओवर R का कितना होता है साथियों, 2 होता है, और 2n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जो 4n। R ओवर क्यू भी इन्फिनिटी, C ओवर क्यू भी इन्फिनिटी, Q ओवर क्यू, कोई भी साथियों फील्ड ओवर इटसेल्फ फील्ड हमेशा ही 1 होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है R ओवर क्यू इन्फिनिटी होना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी समझते जाइए। डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 Q2, इसका जो कलेक्शन है सेट ऑफ रियल से आया साथियों, Rn टपल है। Q1 x1 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, समझदारी के साथ काम कीजिएगा। यहाँ पे 0 का क्या मतलब हुआ साथियों, यहाँ पे समझिए कि इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी आ जाए इस क्वेश्चन के बाद। एक जो क्वेश्चन है इसी टाइप का साथियों क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 डॉट 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 Qn x1। चलिए पहले मैं एक इजी सा समझा देता हूँ कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए साथी ये 1 है, तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालना चाहते हैं डायमेंशन, तो सबसे पहले ये सब स्पेस होना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि सर Q1 प्लस Q2 x1 प्लस x2 डज इट फॉर्म अ सब स्पेस। साथियों x1 प्लस x2 ही मैंने लिया है, इसका मतलब है रेस्ट जो भी सारा एलिमेंट्स 0 है, समझ आ रहा है ना। x3 यानी x3 x4 डॉट 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 जितना है xn वो सब का सब 0 है। चलिए उससे हमको मतलब नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास 2D का काम है, तो x1 प्लस x2, अगर x1 का वैल्यू 0 रखेंगे तो y1, मतलब ये ऐसा आ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन बन रहा है। तो साथियों ये क्या इस ओरिजिन कंटेन कर रहा है, नहीं। तो क्या ये सब स्पेस बना रहा है, प्रॉब्लम तो ये है कि डज इट फॉर्म अ सब स्पेस। तो सब स्पेस ही नहीं बना रहा है तो क्या डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पेपर में बिल्कुल सावधानी के साथ काम कीजिएगा कि सब स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पहले तो यही प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो हो जाता है तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा मतलब पजल फील करेंगे। तो ये x1 x2 x3 साथियों, ठीक है, ये 3 का ही ले लेता हूँ, मैं समझाता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3। याद रखना है साथियों, अगर यहाँ पे 0 होता है, 0 होगा तो हमेशा साथियों पहले तो ये सब स्पेस बनाएगा। क्या करेगा साथियों, सब स्पेस बनाएगा नलिटी को, और सब स्पेस बनाएगा तो हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। कैन आई राइट x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ये तो साथियों इसमें एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है तो एक बात हमेशा अच्छे तरीके से याद रखा जाए कि कैसे बताऊं साथियों इसके टर्म में,
चलिए साथियों, कुछ क्वेश्चंस लेके मैं यहाँ से आपको इसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस अच्छे आ जाएं। साथियों, ये 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रखा था, इसको जरा हम लोग अच्छे से समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक एक टर्म्स यहाँ पे समझा पाने में बहुत हद तक सक्षम होऊंगा। साथियों, अगर आपके पास, देखिए सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि सब स्पेस है कि नहीं। पहले तो हमको ये सेट को चेक करना है कि सब स्पेस है या नहीं। अगर पास होता है तो साथियों हम लोग डायमेंशन निकालने जाएंगे सब स्पेस का, ठीक है ना। और सब स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो बेसिकली नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। क्या होगा साथियों? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। चलिए साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आप लोग फील करेंगे। साथियों, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं चाहता था कि आप वो लेके काम करें कि जहाँ से आपके पास एक क्लैरिटी बने कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, है ना। x1 + x2 + x3 = मान लीजिए 0 है साथियों। तो चलिए सबसे पहले यह सब स्पेस है कि नहीं। सब स्पेस तो है ना। ये मैंने बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइज कर दीजिएगा साथियों और वो 0 को टेंड करे नल स्पेस, तो हमेशा सब स्पेस बनता है, सो नो प्रॉब्लम। डायमेंशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या सर्च करना है? फ्री वेरिएबल। क्या करना है साथियों? फ्री वेरिएबल हम लोगों को सर्च करना है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? x2 + x3। अब देखिए यहाँ पे बस यहाँ समझना है, एक लाइन समझना, उसके बाद अपने आप बनेगा, सब दौड़ते हुए बनेगा। साथियों, इसका मान लिया जाए आपने कुछ वैल्यू t रख दिया, t बिलोंग्स टू r, है ना। तो साथियों डायरेक्ट t बिलोंग्स टू r करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? x1 + x2 = t। फिर भी हम कुछ पर्टिकुलर मतलब एक्साइज को पर्टिकुलर वैल्यू दे पाने में सक्षम नहीं है, तो एक t से काम नहीं चलेगा। दूसरा को साथियों कुछ s लिख दीजिए, s बिलोंग्स टू r। अब आप लोग लिख सकते हैं कि सर x1 जो है वो -s + t बन गया, है ना, एक r का मेंबर हो गया। x2 सर हमारा -s बिलोंग्स टू r बन गया और x3 साथियों -t बिलोंग्स टू r। मान लीजिए आप लोग ये कर सकते हैं ना, ये वाला चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि साथियों एक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे पाने में आप सक्षम हैं। मतलब आपके पास कितना बना साथियों? फ्री वेरिएबल्स तो 2 बना। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल साथियों कितना बना? 2। और यही जितना नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल बनता है वही डायमेंशन होता है, तो इसका डायमेंशन भी 2 होगा, ठीक है। तो आप देख रहे थे यहाँ पे कितना था टोटल? x1 x2 x3 था, लेकिन साथियों नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हम लोग सर्च कर रहे हैं तो वो कितना मिला? यहाँ पे मिला साथियों 2। तो हम लिखेंगे इसका डायमेंशन साथियों 2 बनेगा। अब इसी चीज़ को साथियों जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। साथियों ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? x1 = माइनस करके x2 + x3 + ... अप टू xn, है ना। अब साथियों ये जैसे मैंने यूज किया ये वाला फ्री वेरिएबल, है ना, अगर हमने इसको ऐसा लिखा है तो आपको दिख रहा है कि 2 फ्री वेरिएबल होना ही चाहिए, तभी हम इसको कुछ रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। मतलब यहाँ पे साथियों ये भी फ्री वेरिएबल, ये भी फ्री वेरिएबल और ये भी फ्री वेरिएबल। कितना हो गया? तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 3 ... मान 100 होता तो 2 से स्टार्ट करते तो 99 होता, मतलब n- है ना, 100 में से 1 कम मतलब n-1। तो साथियों n-1 फ्री वेरिएबल बना हमारे पास। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स = n-1। और यही क्या होगा साथियों? डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन ये हमारे पास सब स्पेस का बना। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना, यू हैव टू सर्च द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स बेसिकली। अब ये साथियों ये क्वेश्चन जो आया था ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा समझदारी की बातें करते। ये लिखा हुआ है x1 x2 ... xn बिलोंग्स टू rn, मतलब n जो है वो rn में n क्या है? 100 है। और बोलता है x51 से लेके x100 तक है ना वो सब सिमिलर है, तो बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में साथियों पेपर में सावधानी रखना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। साथियों मान लीजिए किसी भी एक जो हमारे पास वेरिएबल है साथियों उसको आप लोग फिक्स कर देते हैं। हमने कुछ फिक्स कर दिया, चलो मैंने इसको मान लिया, इसको मानेंगे फ्री वेरिएबल। तो साथियों ये क्या है? ये सारा जो है x51 सभी का वैल्यू t हो जाएगा, मतलब x99 डिपेंड्स ऑन दिस। तो ये साथियों अगर हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं तो ये सब डिपेंडेंट, ठीक है ना, ये सब डिपेंडेंट हो गया। मेरी बातें समझ में आ रहा है? तो हमको li सर्च करना है जो इंडिपेंडेंटली वी आर पुटिंग, है ना, फ्री, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट मतलब फ्री। तो साथियों सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे एक चॉइस मिला फ्री, और ये सब डिपेंडेंट है तो इसको नहीं लेना है, li को लेना है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। चलिए साथियों जब और आप देखिए बेसिक बातें भी जरूर याद रखना है। बेसिस के लिए क्या चाहिए? li सेट चाहिए और आपको और स्पेनिंग सेट चाहिए। तो li तो होना चाहिए, ld का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यही इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्री वेरिएबल। तो साथियों एक मान लीजिए यहाँ से आगे x51 से लेके x100 तक एक फ्री वेरिएबल आया, लेकिन साथियों
अब x1 से लेके x, अब देखिए ये 51 से स्टार्ट किया है, तो x1 x2 डॉट 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 x50 तक क्या है, तो आपको कुछ नहीं पता है, मतलब आप फ्री वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इसमें से तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो साथियों 1 से लेके 50 तक ये भी फ्री वेरिएबल हुआ, है ना, जो आप अपने मन से आर्बिट्रेरी कुछ भी रख सकते हैं। तो 1 से लेके साथियों 50 तक ये हो गया फ्री वेरिएबल्स, और साथियों एक ये फ्री वेरिएबल। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितना हो गया, 51, है ना। तो इसलिए ये इसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन इस साथियों जो हमारे पास मान लिया जाए ये W दिया हुआ है, तो इसका हमारा डायमेंशन बना। मुझे उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन कैसे निकालते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे साथियों। ठीक है, और साथियों एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया, जो मुझे बताना चाहिए था। चलिए रिजल्ट नंबर 24 की बातें कर लेते हैं। एक साथियों, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर रियल, ये हमेशा सिग्मा n होता है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप रख के भी सर्च कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है ना। तो जो साथियों है ना ऑल्टरनेट ए, मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होगा फॉर ऑल आई डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे, है ना, इसके लिए आएगा साथियों, ये आपको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर साथियों मान लीजिए डायगोनल के जस्ट ऊपर में सब जो सिमिलर होगा वो भी नीचे वाला भी सिमिलर होगा, है ना। तो आपके पास डायगोनल, तो हमारे पास कितना चॉइस है, देखिए मान लीजिए इस तरह से आप लोग करते हैं, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो साथियों 1 चॉइस होता है ना, एक साथियों 2 नंबर का 2 एंट्री का चॉइस होता है। इस टाइप से साथियों 1 2 डॉट 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 ये n तक हम लोग रख पाते। तो जब इसका सम करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो ये हमारा बनता है सिग्मा n, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो यही लिखा गया है, और ये साथियों स्ट्रेट फॉरवर्ड ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी लेके ट्राई कर सकते हैं, समझना ही तो है। 2 × 2 का लेके आप ट्राई कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास कितने चॉइसेस बनते हैं आप देख लीजिए कि साथियों अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने 1 रख दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने 1 और 2 तो चॉइस यहाँ पे आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। डायगोनल का अगर आप लेना चाहें तो ये 2 आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या है, अगर साथियों यहाँ पे जो यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, यहाँ पे जो भी रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके पास तो कोई मौका नहीं है, लेकिन इसके पास चांस है। तो 1 2 और 3, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पास साथियों आपके पास एक चॉइस है, इसका नंबरिंग ऑफ 2 चॉइस। तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 + 2 कितना हो गया साथियों, 3 हो गया। और आप n × n पे काम करते 2 × 2 + 1 3/2, सो दैट बिकम्स 3, है ना। n × n + 1/2 साथियों ये करते, और n का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो साथियों 2 × 3/2। तो ऐसे ही करके आप लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको जरूरी, ये एंड मोमेंट पे करवा रहा हूँ इसलिए साथियों थोड़ा सा स्पीड में करवा देता हूँ। डायमेंशन ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथियों इसको जरूर याद रखना है, सिग्मा n-1 होता है, और ये n इंटू n-1/2। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है इसका रिजल्ट कैसे यूज करना है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, है ना, और ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे, ये बनता है ना, डायगोनल को छोड़ के। तो ये वाला आपको पता है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है साथियों, इफ आई इक्वल्स टू जे, तो आपको पता है कि ए आई बिकम्स 0, दैट्स वाई ऑल इट शुड बी 0। मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट साथियों, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, और मुझे नहीं लग रहा साथियों इस सब प्रॉपर्टीज को डेफिनेटली बहुत अच्छे से पिकअप करना है, और भूलना नहीं है कि डायमेंशन कैसे निकालना है। डायमेंशन के बेस पे जो फॉर्मूलेज आते हैं उसको जरूर याद रखिएगा साथियों। चलिए साथियों कुछ और भी लेता हूं, जो और भी इससे रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं। साथियों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, तो अगर आपके पास टाइम मिले तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ बता दिया आपको कि ये क्या है साथियों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन n इंटू n प्लस 1/2 होता है, सिग्मा n होता है, ये मैंने लिख दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन साथियों इसमें जरूर याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर सी डिफाइन नहीं होता है, तो नॉट डिफाइन लिखा हुआ है। और ये जरूर याद रखना यहाँ पे कि रियल के टर्म में, इसलिए साथियों सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग जो एंट्रीज होता है वो रियल के टर्म में लेते हैं। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इस टाइप का होगा तो सिग्मा n-1 इसका बनता है n इंटू n-1/2। इस दोनों को तो जरूर कहीं से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और ये वाला चीज़, ये सब जो मैंने लिखा है इसको अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है।
ठीक है। साथ में ये वाला चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ए आई जे बिलोंग्स टू, अगर कॉम्प्लेक्स होता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है तो डायमेंशन ऑफ वी ओवर, तो ये हमारा 2 टाइम्स कर देंगे हम पहले वाले को, क्योंकि सी के एंट्री के पास उसके पास 2 चॉइसेज हो जाएगा, है ना। साथ ही ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम लोग आर पुट कर देते हैं, आर के जगह पर रिप्लेस करेंगे सी, तो इसके पास 2 ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी टाइप का, उसमें तो इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट बिकम्स एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो यही लिखा गया है साथियों। चलिए साथियों, ये मुझे उम्मीद है ये सारा चीज़ ज़्यादा आपको बोदर नहीं करेगा, और ठीक है, ये वाला जो लिखा हो गया है हर्मिशन मैट्रिक्स वाला, तो इसको जरूर याद रख पाइएगा, तो रख लीजिए याद। ठीक है, और साथ ही ये बेसिकली ये देखते जाइएगा इस टाइप का, मैंने जैसे 1 ले लिया, समेशन ऑफ ऑल इक्वल्स टू 1, तो 1 तो कभी 0 है ही नहीं, तो डिफाइन नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया कि x51 से लेके x100 तक गया साथियों, तो यहाँ पे कोई एक है ना 51 से लेके समेशन 100 तक गया है, तो 52, तो इसके पास कितना 51 अगर साथियों फिक्स कर देंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन 52 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 52 से लेके 100 तक साथियों, यानी 51 जो बनेगा वो फ्री वेरिएबल्स बनेगा, तो 51 हमारा डायमेंशन हो जाएगा। ये x51 प्लस डॉट डॉट पे x100 तक गया साथियों, तो इसमें से एक फ्री वेरिएबल होगा और सारा डिपेंडेंट हो जाएगा, तो यहाँ से एक फ्री वेरिएबल साथियों, और 1 to लेके 50 तक, क्योंकि 51 से स्टार्ट किया, सो 1 से लेके 50 तक हमारा फ्री वेरिएबल है, तो 50 + 1 बिकम्स 51, है ना। x1 = 0 है। अच्छा, यहाँ से देखिए कि n-1 ये डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब इसके पास देखिए ये तो हमारा फिक्स हो गया है ना, फिक्स, ये तो फिक्स है, लेकिन इसमें इस टाइप का है ना, x1 डॉट डॉट xn तक है, तो x1 से लेके साथियों 1 को छोड़ दीजिए, तो x2 + x2 x3 डॉट डॉट xn तक हमारे पास फ्री वेरिएबल है, यानी n-1 क्या है साथियों, हमारे पास फ्री वेरिएबल, तो इसलिए ये लिखा गया है। और ये बोलता है डायमेंशन ऑफ x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q, है ना, और ये सारा चीज़ लिखा गया, ये आपको पता है कि ये चीज़ें होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई नॉन जीरो आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और x1 = > 0 आपको स्वयं में दिख रहा है कि डायमेंशन ही फॉर्म नहीं करेगा, तो हो ही नहीं सकता है। ये वाला चीज़ साथियों, ये वाला चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, x1 + x1 का होल स्क्वायर = 0, सो इफ, है ना, ये हमारा सब स्पेस फॉर्म करता है, तो ये जरूर इस टाइप से आप लोगों को जरूर याद रखना है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो ये रखिए कि बेसिकली ये मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस लिया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला ये सब चीज़ साथियों बताने के लिए। तो ये साथियों, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ लिख दिया है, और ये डायमेंशन ऑफ Pn/R को तो n+1 ये जरूर याद रखिएगा, Fn/F का साथियों n होता है, और ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, लाइक ये वाला क्वेश्चन जो आ रखा था कि Vpx = Pn/R, और ये क्या देता है साथियों, पॉलिनोमियल जो हमारा मतलब रूट्स डिसाइड करेगा, तो देखिए x-1 एक रूट है, x-2 एक रूट है ना साथियों, ये लिखा हुआ है। तो साथियों, जब भी इस टाइप का डायमेंशन आपको अगर पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाएगा कि बताइए डायमेंशन ऑफ V/R क्या है ना, तो जैसे हमारा ये वेक्टर स्पेस है ना, तो डायमेंशन अब साथियों इसका रियल के ऊपर जब भी आ जाएगा, तो हम लोग ये करेंगे कि पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ Pn/R, है ना, जहाँ का हम लोग ले रहे हैं साथियों वेक्टर स्पेस, तो उसका डायमेंशन क्या है, तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा साथियों, माइनस इसमें देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज कहाँ है। तो साथियों, ये सब स्पेस का डायमेंशन डिसाइड करने के लिए आप पहले वेक्टर स्पेस का डायमेंशन देखें, तो इसका साथियों n+1, और इसमें साथियों 1 और 2, तो x-1 और x-2 साथियों इसके 2 जीरोज मिल गए, तो जो नंबर ऑफ जीरोज होगा उसको लेस कर देंगे, तो डायमेंशन ऑफ Pn/R माइनस नंबर ऑफ जीरो, सो n+1 - 2, 2 जीरो है तो उसको लेस कीजिएगा, तो n-1। ये साथियों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और डायमेंशन ऑफ Pn/R साथियों n+1 होता है, आपको पता है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पागल बनाने के लिए दे देता है, 2m दे देगा, 2m+1 ऑड इवन करके दे देगा, घबराना नहीं, एज इट इज ही होगा, ठीक है, m+1 ही रहेगा, ठीक है। और ये साथियों मैंने कुछ लिखा है कि डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर द रियल एंट्रीज, ठीक है, यानी ये वाला चीज़ ये सिमिलर ही लिखा गया है, मतलब रियल है तो रियल एंट्रीज है, और क्या है ना। और ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है साथियों, और स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका भी, और स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका भी डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम होता है, और वो होता है σn। क्या होता है साथियों, σn होता है, तो इसको जरूर याद रखिए। ये कुछ शॉर्टकट्स मैंने दिया है। और ये साथियों जो आपको पता है कि ये किसका है, डायमेंशन ऑफ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सिग्मा जो n × n+1 है, क्या याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स SQ, और स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर है साथियों, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायमेंशन हमेशा सिमिलर होता है। क्या होता है साथियों, सिमिलर, और ये क्या होगा n × n+1/2 साथियों। और ये जरूर याद रखिएगा साथियों इसके टर्म में कि SQ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन n × n-1/2 सिग्मा n-1 होता है। और ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लर्न कर रखा है। और साथ में यहाँ से जरूर कुछ देखते जाइएगा कि डायमेंशन जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का है ना,
तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से साथियों ऑर्डर n का है तो उसका डायमेंशन n स्क्वायर होगा, है ना। और डायमेंशन ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स ओवर R, हर्मिशन मैट्रिक्स ओवर R का क्या मतलब है, ए थीटा इक्वल्स टू ए आई जे, है ना। कहाँ से आ रहा है साथियों, C से आ रहा है। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, मैंने R लिखा है तो R से आना चाहिए, तो n स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ गलत लिखा है। और एस क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ओवर R साथियों इस टाइप से रहेगा, तो भी साथियों इसका n स्क्वायर ही बनना है। एक बार जरूर आप लोग एक बार अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हवाबाजी करते जाएं और बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये साथियों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया था, जो आप लोग अगर टाइम मिले तो अटेम्प्ट करके देखिएगा। तो ये डायमेंशन बेस पे साथियों इतना सारा कुछ क्वेश्चन था। मैं सोचता था कि एक एक चीज़ बता दूंगा, लेकिन कुछ ज़्यादा साथियों टाइम निकलता जा रहा है, तो इसलिए नहीं बता पाया, ठीक है साथियों। तो ये मैंने कुछ करवा दिया है आपको। और कुछ साथियों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फील करेंगे, और मैं देखता हूँ कुछ और भी करवा सकता हूँ क्या। ट्रेस डिटर्मिनेंट पे बेस्ड करके साथियों, चलिए साथियों कुछ और भी मैं करवाता हूँ। देखिए सब स्पेस में जरूर याद रखिएगा कि कोई वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 सब स्पेस है, तो उसका सम भी सब स्पेस होगा, डिफरेंस भी सब स्पेस होगा। डिफरेंस का मतलब क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, सो नो नीड टू प्रॉब्लम। ये साथियों जो क्वेश्चन टाइप का कभी नहीं बनाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा बनाएगा। जीरो सब स्पेस होता ही है, इंटरसेक्शन हमेशा सब में फॉर्म करेगा। फाइनाइट सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस। साथियों ये वाला चीज है, इन जनरल होल्ड नहीं करता है ना। यूनियन ऑफ टू ऑफ सब स्पेस नीड नॉट टू बी सब स्पेस, बट साथ ही यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन सब स्पेस इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज कंटेंट इन अनदर वन। कि साथियों अगर एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस के अंदर कंटेंट हो जाता है, तो हमेशा याद रखना है कि वो क्या फॉर्म करेगा साथियों, कि उसका जो यूनियन है वो हमेशा ही सब स्पेस बनेगा। और सिंपल सी बात है, अगर साथियों वन ऑफ देम इज कंटेंट इन अनदर वन, तो उसका जो यूनियन लेंगे तो एक है ना, जो बड़ा वाला होगा जिसके अंदर कंटेंट है वही आ जाएगा। सो सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट टू बी सब स्पेस, जरूर याद रखना है। और ये साथियों फाइनाइट लिखा हुआ है, फाइनाइट सम ऑफ फाइनाइट सम ऑफ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस। तो साथियों फाइनाइट सम हमेशा ही सब स्पेस फॉर्म करता है साथियों। और ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है साथियों, ये इनफाइनाइट सम, इसको जरूर याद रखिएगा, कभी भी फॉर्म नहीं करता है। बहुत सारे आपको काउंटर एग्जांपल्स मिल सकते हैं। तो साथियों जब इनफाइनाइट सम ही फॉर्म नहीं करता है, तो आर्बिट्रेरी सम भी नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और ये तो ये लिखा गया है कि सब स्पेस का प्रॉपर्टी है ना, कि वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास है कि नहीं। ये वही वाली बात है कि है ना, वेक्टर एडिशन और साथियों ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसको जरूर याद रखिएगा। मैंने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था साथियों। कुछ और भी चीज़ थोड़ा सा देखते जाइए रफली, कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो। सब स्पेस का प्रॉपर्टी आपको याद है कि लीनियर कॉम्बिनेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास होना चाहिए, और ठीक है। और साथियों एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, एक चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था कि बहुत अच्छे से समझाऊं, उस टाइम नहीं समझा पाया। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा साथियों आप लोग, कि सब स्पेस ओवर आर क्या होता है, सिर्फ n+1 2+1 3 होता है, है ना, नंबर ऑफ सब स्पेस। एक तो साथियों जीरो सब स्पेस हमेशा ही होता है, जिसको आप लोग यूनिट है ना क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, उसमें भी याद रखना यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हमेशा ही वन डायमेंशनल होगा, और प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये भी साथियों सो जीरो है ना, एक जीरो वाला हो गया 1 2 3, तो 3 बना। इस तरह से साथियों n डायमेंशन वाला जब भी होगा तो उसके नंबर ऑफ सब स्पेस n+1 बनेंगे। कितने बनेंगे, n+1। थोड़ा समझ भी लीजिए कि साथियों ये जैसे वेक्टर स्पेस है R3/R, तो नंबर ऑफ सब स्पेस से एक ज़्यादा हो जाएगा, 3 + 1 4, Rn/R रहेगा तो n+1 एक ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ये लिखा है साथ ही, ये क्वेश्चन था हमारा CSR नेट का क्वेश्चन था कि x² - y² = 0 है, तो आपको बताना है कि क्या ये सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। साथ ही उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y = +-x हो जाएगा, ये और ये, तो ये हमारा यूनिक लाइन नहीं है, यस ओरिजिन से पास कर रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट। अलग अलग होता तो हम लोग कर देते, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों कंडीशंस होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जब साथियों स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साथियों स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वेक्टर एडिशन ही फेल हो जाएगा। तो साथियों ये यूनिकनेस ऑफ लाइन इज फेल्ड, दैट्स व्हाई दिस नेवर फॉर्म अ सब स्पेस। तो साथियों ये कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यूनिकनेस फेल हो गया, ठीक है। और साथियों कोई W है जो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस है सब स्पेस, तो आपको पता है कि 3 कंडीशन होना चाहिए, जीरो सब स्पेस होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्पेस पास होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमेशा पास होना चाहिए। Fn/F साथियों हमेशा ही सब स्पेस फॉर्म करता है, देयर इज नो डाउट। कोई भी R/R ले लें, R5/R ले लें, हमेशा पास करेगा एंटपल्स में। एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज ऑलवेज अ सब फील्ड, है ना।
ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस मोर ओवर, ऐसा हो जाता है। लेकिन जेड पी ओवर जेड क्यू साथियों ये दो डिस्टिंक्ट रहेगा तो कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि साथियों जेड क्यू डिफरेंट रहेगा तो ये इसका सबफील्ड ही फॉर्म नहीं करेगा। याद रखना है कि जेड टू जो है साथियों और जेड थ्री कभी फॉर्म नहीं करेगा, जेड थ्री ओवर जेड टू कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका सबफील्ड नहीं है, ये याद रखा जाए, ठीक है ना। इस सब में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि साथियों अगर मान लीजिए 2 पे पावर 32 है तो उसके जो सब स्पेस बनेंगे उसका जो सबफील्ड का ऑर्डर 2, 4, 6 एंड उसी के टप्पल में रहेगा, 3 टाइप का नहीं हो सकता। तो ये बातें हैं। अब जैसे साथियों इसमें देखिए कि एक्स एंड देन विच ऑफ देम इज ए सब स्पेस, अगर इस टाइप का सीक्वेंस ऑफ द रियल सीक्वेंस लिया हुआ है तो आपको पता है अगर कन्वर्जेंट रहेगा तो हमेशा होगा, नल स्पेस हमेशा होगा साथियों। और इस टाइप का साथियों कोई भी अगर कन्वर्ज करता है ए पे, इफ एंड ओनली कंडीशन है, अगर ए को 0 होगा तो सब स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज सब स्पेस कभी भी नहीं फॉर्म करेगा। ये साथियों देखिए अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द रियल सीक्वेंस है, अगर उसमें कोई लिमिट पॉइंट ना हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो, एटलीस्ट 1 हो, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हो, इस टाइप का जब भी रहेगा उसका एक ही आंसर होना है नो 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 नो, कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का साथियों जब भी क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा साथियों एक क्वेश्चन से ये ऐसा आ रखा था, इसके बारे में क्या कहना है। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 1। तो साथियों अगर एक्स और वाई की जगह पे 0 0 रखिएगा, क्योंकि आपको 0 0 चाहिए है ना, यूनिट एलिमेंट चाहिए, तो साथियों 0/0 इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, सो दैट्स वाई दिस नेवर बी पॉसिबल। तो साथियों ये सब चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो साथियों, मोनोटोन हो तो कभी भी नहीं फॉर्म करेगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लीजिएगा तो साथियों अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिक्रीज कर जाएगा, तो उसको है ना नेचर ही फेल हो जाएगा, सो सब स्पेस कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता। ये साथियों ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो इस सबको जरूर याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है तो फॉर्म करता है, नॉन जीरो पे कभी फॉर्म नहीं करता, डिटर्मिनेंट 0 पे कभी भी नहीं फॉर्म करता, चाहे 0 हो या नॉन जीरो कभी भी फॉर्म नहीं करता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ही सब स्पेस फॉर्म करता है, मोर ओवर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा फॉर्म करता है। ये क्वेश्चन भी आ रखा था साथियों, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों क्वेश्चन अगर मैं करवाता तो बहुत क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन वही मैंने बोला कि थोड़ा सा साथियों टाइम का इश्यू है, और थोड़ा सा देखते जाइए आप लोग कि साथियों जेड पी ओवर जेड क्यू जो वेक्टर स्पेस कब होगा, जब पी इक्वल्स टू क्यू हो जाए, और डायमेंशन और जेड पी ओवर जेड क्यू अगर एक एन है तो साथियों इसके पास जो इस वेक्टर स्पेस के पास जो मेंबर होंगे वो क्या होगा, इस फील्ड जेड क्यू पे पावर ये चढ़ा देंगे, है ना। तो जेड क्यू पे पावर ये चढ़ाना क्यू टू द पावर एन, यही लिखा गया है टप्पल के टर्म में। कुछ और भी देख लीजिएगा ये सब स्पेस होगा कि नहीं, जैसे ये वाला देखिए 1, तो साथियों ये जैसे हमारा सर्कल बन रहा है 1 है ना, 1 रेडियस का, और इसका जो सेंटर है 0 0, तो इसके पास 0 0 सेंटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि सरकमफेरेंस है, तो कभी भी साथियों सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ये वाला चीज़ है साथियों, इसके पास 0 सब स्पेस है लेकिन तभी नहीं कर रहा है क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा। साथियों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन को चेंज कर देगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन रखा है जो आपको अच्छे से देखना चाहिए। ये साथियों सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो आप देखते जाए इस टाइप से। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों ये सब चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में। कुछ और भी चीज़ देख लीजिए, ये साथियों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखा है, अगर आपको टाइम मिले तो एक बार जरूर स्विच करके आप लोग साथियों देख सकते हैं कि कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा साथियों। तो साथियों मेरी भरपूर कोशिश थी कि डायमेंशन के बेस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने एक बार रखूँ, एक बार और भी थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज़ को जो मैं बताना चाहता था, जो मैं नहीं बता पाया, ठीक है। और एक चीज़ साथियों ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में साथियों ये आपको पता है कि कोई वेक्टर स्पेस का कोई एक एलिमेंट ले लीजिएगा, ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है वेक्टर्स है, और सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इफ देयर एग्जिस्ट सम एलाई, है ना। ये हमारे पास क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम लोग साथियों इस टाइप से लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनाइट सम होना चाहिए। चलिए इसके बारे में आपको ऑलरेडी आप अवेयर होंगे। और एलएस क्या होता है, लीनियर स्पैनिंग सेट जो बनता है इसी टाइप से बनता है साथियों। और एक चीज़ जरूर याद रखिए, जो सब सेट के बारे में बोल रहे हैं कि ये ऑलवेज सबसेट होता है एलएस का, और एलएस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, है ना, कहीं पे मैंने लिखा होगा एलएस इज ऑलवेज ए सब स्पेस। इसकी औकात नहीं है साथियों कि एस सब स्पेस बन सकता है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एलएस हमेशा ही सब स्पेस फॉर्म करता है, तो एलएस इज ऑलवेज अ सब स्पेस। और एलएस क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, तो ये भी चीज़ याद रखना है। और एल एस इक्वल्स, ये साथियों जो रिजल्ट है ना बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एल एस इक्वल्स टू एस होगा इफ एंड ओनली इफ एस इज ए सब स्पेस। और एल एस क्या होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन कंटेनिंग, है ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ कंटेनिंग ऑल द सब स्पेस साथियों, तो इसको जरूर याद रखिए। कुछ और भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली में जल्दी से करवा देता हूँ कि साथियों एल एस इक्वल्स टू, एल एस क्या होता है ना, जनरेटेड बाय एस,
है ना। और कुछ ये भी जरूर याद रखिएगा, प्लस वाले में यूनियन लिखते हैं, यूनियन वाले में प्लस लिखते हैं, दोनों सिमिलर चीज़ है। साथियों एल जीरो का मतलब है जीरो, है ना, जीरो से जनरेटेड बाय। अगर फाइ है कोई सेट साथियों, सेट हमारा फाइ है तो जीरो ही लिखेंगे, जीरो सब स्पेस। और ये जरूर याद रखना है, यहाँ से याद रखना है कि एल एस इक्वल टू एस होगा इफ एंड ओनली इफ एस इज अ सब स्पेस, है ना। लीनियर स्पेन तो हमेशा ही सब स्पेस फॉर्म करता है, वो अगर अपने सबसेट के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है कि जो एस जो है सबसेट है वो सब स्पेस है एक्चुअली में। ये जरूर ये याद रह जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि एल एस हमेशा ही सब स्पेस होता है, एल लगा देंगे तो सब स्पेस का सब स्पेस तो इटसेल्फ आ जाएगा। ये कंडीशन से जरूर याद रखिए, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा साथ, ये सब याद रह जाएगा कि यूनियन जो होता है कंटेंट करता है। सो एस यूनियन टी का जब एल लेंगे तो एल एस यूनियन एल टी, है ना, ये कंटेंट कर देगा। मतलब यही चीज़ रखना है यहाँ पे भी, यही चीज़ रखना है यहाँ पे भी, सिर्फ इस नेचर को देखना है कि यूनियन होगा तो कंटेन करेगा और इंटरसेक्शन होगा तो कंटेंट इन हो जाएगा। ये आ रखा है साथियों, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। और ये याद रखिएगा एस एंड टी बोथ आर सब स्पेस होगा तो यूनियन को हम लोग प्लस में लिखेंगे, एल एस प्लस एल टी, तो एल एस प्लस एल टी, एल एस भी एस बन जाएगा और टी भी एल टी भी एस बन जाएगा, एल टी भी टी बन जाएगा साथियों। ये तो सिंपल सा है। वन एंटायर आर को जनरेट करेगा, फाइव सिंगल्टा जीरो, वन एक्स है तो इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन बना देगा साथियों। ऐसा ही होगा, एक्स है तो सिर्फ इस टाइप का लिखा जाएगा, वन एक्स एक्सेस के रहे है ना, ए बी सी ऐसा मिलेगा जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में बनेगा, है ना। तो यही साथियों ये सब लिखा गया है ना। और ये साथियों कुछ मैंने ऐसे बताने की कोशिश करा कि जो सब स्पेस है क्या वो हमेशा सबसेट क्या हमेशा ही सब स्पेस बनाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन लीनियर स्पेनिंग अगर हमारा सबसेट होता है, लीनियर स्पेन जब भी लेंगे किसी सबसेट का तो हमेशा 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 साथियों वो सब स्पेस बनाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा वेक्टर स्पेस ओवर आर है। अब W1 क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, तो ये भी सब स्पेस है, उसका एल और लीनियर LW1 भी लेंगे तो इटसेल्फ भी कर देगा। जैसे ये वाला है तो दोनों सेम है, मतलब जो सब स्पेस है उसका LS लेंगे तो हमें कोई एस सब स्पेस है साथियों, क्या है, सब स्पेस है, तो इसका LS लेंगे तो वही दे देगा, और क्या नहीं रहेगा तब ना प्रॉब्लम है। तो ये वाला साथी ये भी है तो यही दे देगा, ये भी है तो इटसेल्फ ही देगा। लेकिन अब देखिए कुछ चीज़ हम, क्या ये हमेशा ही होल्ड करता है, क्या ये चीज़ें हमेशा ही होल्ड करता है, इसको देखना है साथियों। मैंने ये लिखा है कि एस कोई हमारा सेट है ना, और एल एस पहले तो ये चेक करना है कि एस हमारा सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, सबसेट है क्या सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। और दूसरा में फिर हमको चेक करना है कि एल एस कैसा हमारा फॉर्मेट, क्योंकि एल एस तो हमेशा ही सब स्पेस बनाएगा। तो इसके बारे में देखिए कि साथियों जीरो सब स्पेस रखने वाला तो जीरो सब स्पेस रखने, मान लीजिए 0 0 है सेट का नाम है तो ये अपने आप में सब स्पेस है, तो सब स्पेस तो है, एल एस हमेशा ही सब स्पेस बनाएगा जो इटसेल्फ है ना, एल एस इक्वल्स टू एस दे देगा। और साथियों ये देखिए ये सेम टू सेम है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस तो सिमिलर ही है साथियों, क्योंकि सब स्पेस बना रहा है तो बोथ विल बी सिमिलर, है ना। और यहाँ तक तो साथियों आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये देखिए ये वाला चीज़ तो सब स्पेस फॉर्म नहीं करता, अभी आपने देखा था यूनिक लाइन, है ना, यूनिक लाइन फेल हो गया, दो हमको लाइन, है ना, यूनियन जीरो से पास कर रहा है, तो साथियों ये सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन साथियों इसका जब एल एस लेंगे तो हमारा सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। एस की औकात नहीं है, एस मे और मे नॉट बी ए सब स्पेस, ठीक है ना, सबसेट मे और मे नॉट बी ए सब स्पेस, बट साथियों एल एस ऑलवेज 110% शुड बी ए सब स्पेस, तो इसको जरूर याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो एल एस तो हमेशा ही सब स्पेस बनाता है, तो यही मैंने कुछ बनाने की कोशिश करा है। देखिए 1,0 की औकात नहीं है कि सब स्पेस बनाए, है ना, तो 1 पॉइंट्स है, दोनों को 0 0 होता पॉइंट सेट के पास, तो यही है ना। लेकिन जब एल एस बनाएंगे तो ये पूरा 1 क्या करेगा, पूरे एक्स एक्सिस को जनरेट कर देगा। तो एक्स एक्सिस क्या है, सब स्पेस है साथियों, वो ये वाई पे हमने 1 पॉइंट लिया, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि सब स्पेस बनाए, लेकिन ये पूरे, है ना, अगर हम लोग y नॉन जीरो, है ना, y जो ये हमारे पास है y इक्वल्स टू 1 है, तो ये साथियों पूरे अगर हमारे पास एल एस क्या करेगा, इस पूरे को जनरेट करेगा, तो पूरे एक्सिस को जनरेट कर दिया तो y एक्सिस बिकम्स नाउ अ सब स्पेस, है ना। ये वाला साथियों आपको पता है, एक्सिस ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, दे आर नॉट फॉर्मिंग द सब स्पेस, है ना, तो सब स्पेस नहीं है। लेकिन इसका जब लेंगे साथियों, क्या लेंगे साथियों, एल एस लेंगे तो पूरे क्या करेगा, एंटायर, है ना, 2D प्लेन को लेके आ जाएगा, तो वो हमारा सब स्पेस बन जाएगा। तो साथियों मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिया है, मेरी कोशिश थी कि एक एक चीज़ समझाऊं, लेकिन साथियों मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा मेरा भी साथियों अभी, हाँ, पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए मैं करवा नहीं पाया। साथियों ये सब आप देख सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आपको एक भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम होगा। तो साथियों मैंने जो कोशिश करा, लीनियर स्पेनिंग सेट को मैंने लेके कोशिश करा कि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा साथियों। और डायमेंशन पे मैंने कोशिश करा कि एक फुल आपके सामने वो रिप्रेजेंट करूं कि जहां पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो साथियों। अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा साथियों, उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है।
तो साथियों मेरी आज भरपूर कोशिश थी कि डायमेंशन को बहुत अच्छे से पिकअप करूं, बहुत अच्छे से लर्न करवाऊं साथियों। इसके बियॉन्ड साथियों मैं एक और कोशिश करता हूं कि जहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक और भी चीज़ आप देख ही लीजिए लास्ट में साथियों, ये जो चीज़ मैंने लिखा है कि लीनियर अलजेब्रा के रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी। तो ये साथियों आपको प्रॉपर्टीज अगर याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है साथियों, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लाइंग बिटवीन रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है। और ये याद रखना है कि ए कोई एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए इज लाइंग लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, है ना साथियों। हो सकता है इक्वल टू मिनिमम भी हो सकता है और या उससे छोटा भी हो सकता है। और रैंक ऑफ ए साथियों किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स इटसेल्फ अ नल मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ ए इज नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा किसी का रैंक, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मस्ट बी 110% शुड बी नॉन जीरो। साथियों इसको याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही है क्या है, रैंक नलिटी थ्योरम है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स डायमेंशन ऑफ डोमेन या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एवरी मैट्रिक्स इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो ए मस्ट रिप्लेस्ड बाय द टी, सो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। साथियों याद जो रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सब आगे का प्रॉपर्टीज है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा सिमिलर होता है, ए और ए ट्रांसपोज का रैंक हमेशा ही सिमिलर होगा साथियों। और साथियों इससे याद रखिए कि कोई अगर मैट्रिक्स है उसका एंटीज रियल से आ रहा है तो इसको याद रखना है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, और साथियों ए ट्रांसपोज का रैंक हमेशा सिमिलर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन साथियों 2019 में पूछा था, बस क्या रहा था कि आपको ये याद है, ए का रैंक दिया हुआ था 2 तो पूछा था बताइए इसका रैंक क्या है, तो इतना ईजी भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। साथियों कॉम्प्लेक्स एंट्री रहेगा तो याद रखिएगा ए ट्रांसपोज ए है ना, ये क्या हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स, सॉरी ए कॉन्जुगेट थीटा कह सकते हैं आप लोग, या क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये भी कह सकते हैं, या साथियों ये रहे या ये थीटा ये रहे या ये थीटा, सब का रैंक साथियों बराबर होगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा किसी मैट्रिक्स में के स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसके रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉन जीरो रहेगा तो, ठीक है ना। सो बोथ शुड बी सिमिलर। रैंक ऑफ ए ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था, लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए। रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए होगा, कब होगा रैंक ऑफ ए के इक्वल, अगर साथियों ये जो मैट्रिक्स है बी हमारा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी तभी बनेगा साथियों जब ए का डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। रैंक ऑफ बी एस इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा जब बी और ए दोनों साथियों उसका जो डिटर्मिनेंट है बी और सी का वो शुड बी नॉन जीरो, मतलब इन्वर्टिबल आ जाए। तो साथियों आज का जो मेरा ये कोशिश था, इधर देखिए ये साथियों आपका 14-15 रिजल्ट हो गया, और उधर साथियों मैंने ऑलरेडी 30-35 रिजल्ट बता रखा है। तो साथियों 50+ मैंने रिजल्ट सभी पुटअप किया है और मैंने भरपूर कोशिश करा अपने तरीके से समझाने के लिए। और अगर आपको साथियों आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली बताना साथियों, और मेरी भरपूर कोशिश थी कि एक एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार ट्रिक्स के साथ, और ऐसा ही ट्रिक्स में लेके आऊँगा साथियों। अभी जो मैं कुछ सोच रहा था कि देखिए साथियों कुछ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन, रिमान इंटीग्रेबल वगैरह अगर आप बोलेंगे तो इसका एक ही साथियों शॉर्ट ट्रिक्स बना दूंगा 50+ शॉर्ट ट्रिक्स का, कि जिस बस आप चाहें तो साथियों 5 से 7 मिनट में आपको उसको स्पीड अप करके साथियों देख सकते हैं। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जम के मेहनत करें और धमाका करते रहें साथियों।